नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इनर ट्रिब्यूट चैनल। मैं यहां पे आप लोगों से एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में बात करने वाला हूं। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो नए इन्वेस्टर इसके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि एसबीआई के कस्टमर हमेशा प्रायोरिटी देते हैं कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फंड मैनेजर भी ये रिकमेंड कराते हैं, या फिर कह लीजिए जो एसबीआई में बैठे होते हैं म्यूचुअल फंड सेक्शन वाले, और वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप फंड में ही करवाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही अगर आप इन्वेस्टेड हैं इसमें तो भी आप लोग इस वीडियो को देखिए। इसमें आप लोगों के लिए भी कुछ है, क्योंकि आप लोगों को प्रेजेंट की डिटेल पूरी फंड की मिल जाएगी जो कि 30 जून से लेकर के अभी तक की है। तो हम लोग इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में फंड की डिटेल देखेंगे, फंड मैनेजर के बारे में जानेंगे, फंड में किस तरह के गोल्स बनाए जा सकते हैं, इन सभी को देख करके किस तरह के रिव्यू निकल करके आते हैं। और अगर आप लोग 500 रुपए या फिर 5000 रुपए तक की सिप करते हैं, लमसम करते हैं, तो आप लोगों का कितना अमाउंट आने वाले 15 सालों में बन सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि और वीडियोज अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप लोग मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे अपने पोर्टफोलियोज भी भेज सकते हैं, या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, जिस भी फंड का रिव्यू चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आकर के मुझसे डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो फंड की डिटेल आती है वो है डायरेक्ट के साथ। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.04% है, जो कि मुझे ज्यादा लगता है। ग्रोथ इसका 39.45 का मिल रहा है। अभी डिविडेंड इसमें 25 रुपए 60 पैसे मिल रहा है। और अगर आप लोग रेगुलर को देखते हैं तो 1.9% का एक्सपेंस रेशियो है। ग्रोथ 36.92 रुपीज का मिल रहा है। डिविडेंड आप लोगों को एक यूनिट 21 रुपए की मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो हर तरीके से इसमें सब कुछ ज्यादा है। अगर आप लोग इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 500 रुपए से आ सकते हैं, लमसम 5000 रुपए से कर सकते हैं। एडिशनल करना चाहते हैं इन दोनों में ही तो आप लोग मिनिमम 1000 करेंगे। जो इसका बेंचमार्क रखा गया है S&P BSE 100 TRI रखा गया है। तो हम लोग इससे भी कंपैरिजन करेंगे कि बेंचमार्क का क्या रिटर्न रहा है और इस फंड का क्या रिटर्न रहा है, जिससे कि आप लोगों को एक कंपैरिजन मिल सके और समझ पाए कि आखिर ये फंड किस तरह से ट्रैक किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप लोग इसका AUM देखते हैं तो ऑलमोस्ट 20,783 करोड़ रुपीस तक का है। एक्सिट लोड इसका 1% का है। अगर आप लोग कोई भी यूनिट 365 दिनों के अंदर अंदर विड्रॉ कर लेते हैं तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा उस पे। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 13 महीने के लिए किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक एसबीआई के ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोग 13वें महीने में अपना पैसा निकाल रहे हैं तो आप लोगों को 365 दिनों के अंदर जो भी यूनिट्स आप लोगों ने बाई करी है उस दिन से लेकर के पिछले 365 दिनों में, तो उन यूनिट्स पे ही आप लोगों को, यानी कि 12 महीने वाले यूनिट्स पे ही आप लोगों को एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बाकी 1% वाला आप लोगों का एग्जिट लोड से फ्री होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 9.5% तक का रिटर्न मेंटेन किया है। फंड का टाइप है ओपन एंडेड, तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। अगर आप लोग इसकी अन्य डिटेल को देखते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर की बात करते हैं, तो फंड मैनेजर सोहनी जी हैं जो कि 2013 से इसको मैनेज कर रही हैं। इनकी क्वालिफिकेशन बीकॉम और सीए कर रखा है। और अगर हम लोग इनके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हैं तो इन्होंने काफी कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे कि ING इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ASK रेमंड्स जेम्स एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, LKP शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, शेयर्स ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्राइसिल और KR चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। तो वर्क एक्सपीरियंस इनका काफी अच्छा है, काफी कंपनीज के साथ डाइवर्सिफाइड रही हैं, तो इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर ये फंड की बात करते हैं तो इसके साथ ये SBI मैग्नम भी मैनेज कर रही हैं जुलाई 2010 से। तो चलिए अन्य डिटेल देख लेते हैं फंड के पोर्टफोलियो में। तो फंड का पोर्टफोलियो दोस्तों, ये मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बाकी और भी सेक्टर्स है जहां पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो फाइनेंशियल में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, FMCG में, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल में इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। जरा इसको समझ लीजिए कि किस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसमें मैंने आप लोगों का जो भी बेंचमार्क की एक्सपोजर है इन फाइनेंशियल में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, उसी तरह से एसबीआई का क्या एक्सपोजर फंड मैनेजर की तरफ से रखा गया है, कितने परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर AUM डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन सेक्टर्स में, वो मैंने कंपैरिजन आप लोगों को दिखाया, जिससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि ये बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है कि नहीं, या फिर अपने मन मर्जी से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है। तो फाइनेंशियल में देखेंगे आप लोग, फाइनेंशियल सेक्टर में तो 35.5 का, और जो बेंचमार्क का है, बेंचमार्क ब्लू में है और पिंक में आप लोगों का एसबीआई का ब्लू चिप है।
31.8 है। वहीं पे एनर्जी में देखेंगे तो एनर्जी में काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो टेक्नोलॉजी में लगभग 2 गुना का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से ये फंड ट्रैक नहीं कर पा रहा है बेंचमार्क को। अगर आप लोग हेल्थ केयर को देखते हैं तो हेल्थ केयर का में इन्वेस्टमेंट इस फंड का ज्यादा है। एफएमसीजी में देखते हैं तो एफएमसीजी में भी डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं। कंस्ट्रक्शन के देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन में भी काफी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 2 गुना का डिफरेंस है। और ऑटोमोबाइल में देखते हैं तो 5.3 बेंचमार्क का है और इस फंड का ऑलमोस्ट 9 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ओवरऑल फंड के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो कुछ जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया या फिर कह लीजिए ऑटोमोबाइल में भी ऑलमोस्ट 1.5 गुना का फर्क है। और फाइनेंशियल हो गया, इसमें ट्रैक कर रहा है। लेकिन और भी जो भी सेक्टर्स है हेल्थ केयर को छोड़ करके और भी जितने भी सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिफरेंसेस काफी देखने को मिल रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि हेल्थ केयर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहिए सभी ब्लू चिप को, क्योंकि हेल्थ केयर आने वाले समय में काफी अच्छा साबित होने वाला है, काफी अच्छा सेक्टर ये साबित होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इनके टॉप 10 स्टॉक्स को जो पोर्टफोलियो में शामिल किए गए हैं, तो टॉप 10 स्टॉक में दोस्तों सभी लगभग सारे फंड ही इसको शामिल करते हैं। एचडीएफसी, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, एलएनटी, भारती एयरटेल और आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है तो इसके लिए माफ कीजिएगा, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, दिवीज लैबोरेटरीज। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं और लगभग सभी कंपनीज जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो इन टॉप 10 स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट करते ही हैं अगर वो लार्ज कैप के। बाकी ध्यान ये रखना पड़ता है कि किसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसी से हमारा रिटर्न डिसाइड होता है। तो जिसके पास एयूएम ज्यादा रहता है ना तो फिर वो चीजें काफी ज्यादा मैटर कर जाती हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट डिटेल देखते हैं तो एसबीआई वर्सेस एसएनपी बीएसई 100 टीआरआई 3 साल का हम लोग चार्ट देखेंगे कि आखिर किस तरह से रिटर्न मेंटेन हुआ। ये रिटर्न वाला चार्ट है, ठीक है। तो रिटर्न वाले चार्ट में अगर आप लोग देखते हैं तो जो पिंक वाला कलर होगा वो एसबीआई के लिए होगा और जो ब्लू वाला कलर होगा वो बेंचमार्क के लिए कलर होगा। तो अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो पिछले 3 साल में बेंचमार्क ने फंड को ही बीट कर डाला है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेंचमार्क ने 9.96% का रिटर्न निकाला है, इस फंड ने 8.95% का रिटर्न निकाला है। फिर उसके बाद अगर आप लोग अगस्त में आते हैं, जुलाई तक में देखते हैं तो यहाँ पे बेंचमार्क जो है 11% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड ने 6% तक का रिटर्न निकाला है। आप लोग नेक्स्ट देखिए, जनवरी 19 तक में 9.2% फंड बेंचमार्क ने रिटर्न निकाला है और 3.5% देख सकते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं कहीं के भी रिटर्न्स को तो बेंचमार्क ने फंड को बीट किया है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इसका मेन रीजन है कि बेंचमार्क को सही तरीके से ट्रैक नहीं किया जा रहा है, इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस आप लोगों को हर जगह देखने को मिल रहा है। और किसी भी फंड में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों तो एटलीस्ट वो फंड अपने बेंचमार्क को तो बीट करना ही चाहिए, तब उस फंड में कुछ बात है। तो आई होप दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बेंचमार्क रखा जाता है इसलिए कि उसके ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट किया जा सके और कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये सोचता है कि एटलीस्ट जो बेंचमार्क है उसके आसपास का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, या तो ऊपर या फिर नीचे, इतनी गैप या फिर इतने बड़े डिफरेंस में नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोग चीजों को समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। अभी जो फिलहाल इसका रिटर्न बन रहा है वो आप लोग देख सकते हैं कि बेंचमार्क का 4 है और इस फंड का 1.1%, ठीक है। बाकी अगर आप लोग लमसम और इसके साथ सिप करते हैं CAGR रिटर्न हम लोग देखते हैं 9.5% पे, जो कि इसने अपने जब से लॉन्च हुआ है तब से दिया हुआ है, उसी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 15 साल के लिए। तो आप लोग दोस्तों अगर 5,000 की सिप करते हैं तो जो आप लोगों का इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 9 लाख रुपए होगा और जो आप लोगों का पूरा वेल्थ बनेगा इन्वेस्टेड अमाउंट लेकर के वो 20 लाख रुपीस तक के आसपास बनेगा और जो आप लोगों ने गेन किया है वो 16,96,000 रुपीज के आसपास का अमाउंट होगा। बाकी अगर आप लोग 9 लाख का लमसम करते हैं, क्योंकि देखिए 5,000 के सिप करते हैं तो 15 साल में 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों का 9 लाख का लमसम रखा है। तो 9 लाख के लमसम में जो आप लोगों का वेल्थ गेन होगा, यानी कि जो आप लोगों की कमाई होगी इस फंड से कैपिटल गेन होगा, वो 23 लाख रुपए के आसपास होगा और जो आप लोगों का टोटल अमाउंट होगा वो 32,78,000 के आसपास होगा। तो इस तरह के गेन्स बन सकते हैं अगर जिन्होंने 15 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा और 9.5% का रिटर्न जनरेट हुआ होगा तब की बात कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर में इससे क्या रिटर्न निकलने वाला है, फंड की स्थिति देख करके मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इसका कुछ ग्रोथ है इतना ज्यादा, ठीक है।
और अगर हम लोग इसके नेक्स्ट डिटेल की देखते हैं तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग रिटर्न को देखते हैं तो रिटर्न इज नॉट गुड। अगर आप लोग इसके बेंचमार्क को देख रहे हैं तो बेंचमार्क ने हमेशा बीट किया है फंड को। और अगर आप लोग फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो इनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। अब पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं, अब पता नहीं क्यों इस फंड में इतनी बुरी स्थिति बनी हुई है। और यही फंड 2-3 साल पहले काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा था और लोगों ने काफ़ी रिकमेंड भी किया है, लेकिन इस समय इस फंड में काफ़ी बुरी स्थिति चल रही है। क्योंकि जब मार्केट इतना डाउन जाने के बाद जो अदर ब्लू चिप फंड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दिए हैं, वो एक्टिवली फंड को काफ़ी अच्छे तरीके से लेकर के गए हैं, लेकिन इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया एज कंपेयर टू अदर ब्लू चिप फंड्स या फिर कह लीजिए लार्ज कैप फंड्स। बाकी फंड की परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज ही आप लोग देख सकते हैं। ओवर वैल्यूड फंड है, तो मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग आकर के तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो करिए, लेकिन सिर्फ के माध्यम से ही आइए। आप लोग कभी भी 5 साल से कम का गोल लेकर के मत आइए। अगर आप लोग एसबीआई के डाई हार्ट फैन हैं तो आप लोग एसबीआई ब्लू चिप के साथ आइए। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और जो लोग भी इन्वेस्टेड हैं इसमें, ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड हैं, वो क्या करें कि अगर उनको पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है तो ठीक है, अगर नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है तो भी ठीक है। अगर आपने काफी लंबे समय से इस फंड को ट्रैक किया है, यानी कि 10-15 साल से हैं, 5 साल से हैं, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके गोल्स हैं और फ्यूचर के 10-15 साल के और गोल्स हैं, रिटायरमेंट गोल्स हैं इसके साथ, तो आपको अपने पैसे को डालना चाहिए, इसमें निकलना नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव रिटर्न है तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। हो सके तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ समय के लिए रोक दीजिए। और बाकी अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इसके साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करें। आना हो तो सिप के साथ ही आए। बाकी जो मेरा इस फंड को लेकर के ओपिनियन है बिल्कुल नेगेटिव है। मैं इसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, ना ही मैं अपने किसी को करवाना चाहूंगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि और वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और यहाँ पे आप लोगों को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, तो जरूर वहां पे फॉलो कीजिए। अपने क्वेश्चन को वहां भी छोड़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो पूछना मत भूलिएगा, ठीक है? लाइक जरूर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।